जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में बात करेंगे पापांकुशा एकादशी व्रत के पारण को लेकर। आज है पापांकुशा एकादशी और त्रिस्पर्शा महाद्वादशी। आप सभी को एकादशी और महाद्वादशी की अनंत और अनंत बधाइयां। आप सभी का व्रत भगवान श्री कृष्ण अवश्य स्वीकार करें। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कल यानी कि 15 अक्टूबर को हमें पारण किस तरह से करना है, किस चीज से करना है, पारण की विधि क्या रहेगी और पारण करने का समय क्या है, सभी कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर कर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एकादशी व्रत की महिमा तो हम सभी जानते हैं। ग्रंथों में एकादशी व्रत की महिमा इतनी गाई गई है कि अगर उस पर ही कथा होने लग जाए तो कई कई दिन बीत जाएंगे सिर्फ एकादशी व्रत की महिमा को। अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि विष्णु के चरण कमलों की प्रेमा भक्ति पाने की लालसा जिन भी मनुष्यों के हृदय में है उन्हें एकादशी व्रत अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि एकादशी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति दिलाने में सर्व समर्थ है। एकादशी पता है 3 निष्ठा हर भक्त को करनी चाहिए, नाम जप, एकादशी और तुलसी निष्ठा। अगर आप जीवन में कुछ नहीं कर रहे हो, बस ये 3 निष्ठाएं भी आपके जीवन में है तो आपको भगवान के गोलोक वैकुंठ साकेत की प्राप्ति होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आज बात करते हैं एकादशी व्रत के पारण की। तो देखिए, जितनी निष्ठा से आप लोग व्रत करते हो उतनी ही निष्ठा से पारण करना अति आवश्यक है। साल में 24 एकादशी आती है और हर एकादशी के पारण का समय अलग अलग होता है। कभी भी एक जैसा पारण का समय नहीं होता है। मैंने कितने ही लोगों को देखा है जो लोग एकादशी तो करते हैं लेकिन पारण के बारे में जानते ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि पारण क्या होता है। तो देखिए, अब जिन्हें नहीं पता है वो तो भूल चूक में कर रहे हैं, क्योंकि वो फिर क्या करते हैं, द्वादशी के दिन जब भी उनकी पूजा वगैरह हो जाती है तब वो लोग पारण कर लेते हैं, पर वो समय उनका छूट जाता है। राजा अम्बरीश की जो कथा आती है भगवत गीता में, वो हमें सिखाती है कि एकादशी का पारण सही समय पे करना कितना आवश्यक है। पारण तो सभी करते हैं, एकादशी का व्रत जिसने भी किया है पारण तो वो करेगा ही, लेकिन उसको सही समय पे करना बहुत आवश्यक होता है। जब ऋषि दुर्वासा उनके यहाँ पर आते हैं और वो उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं, लेकिन ऋषि दुर्वासा अपनी पूजा वंदना के लिए नदी पर चले जाते हैं स्नान करने के लिए और उन्हें समाधि लग जाती है, उन्हें आने में देर हो जाती है, जिस वजह से राजा अम्बरीश के पारण का समय निकला जा रहा था। वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनियों से वो पूछते हैं कि मैं ऐसी स्थिति में क्या करूं, मैं ऋषि दुर्वासा को आमंत्रित कर चुका हूं, उनके आने के पहले पारण भी नहीं कर सकता, सही समय पे पारण नहीं किया तो साल भर का मेरा अनुष्ठान खंडित हो जाएगा। तब सभी आज्ञा करते हैं कि ग्रंथों के अनुसार, क्योंकि आपने निर्जल एकादशी का व्रत किया है, भगवान का चरणामृत लेके आप अपने व्रत का पारण कीजिए, क्योंकि सही समय पे पारण करना अति आवश्यक है। अब इधर ऋषि जो राजा अम्बरीश थे वो पारण कर लेते हैं। ऋषि दुर्वासा को समाधि में ही पता चल जाता है, एकदम क्रोध में आते, क्योंकि ऋषि दुर्वासा का स्वभाव सभी जानते हैं, वो अत्यंत क्रोधित है। एकदम क्रोध में भर के आते हैं और राजा अम्बरीश को श्राप दे देते हैं कि मैं तुझे अभी खत्म कर दूंगा। अपनी जटा से एक राक्षसी निकालते हैं जिसका नाम होता है कृत्या, उसको बोलते हैं कि राजा अम्बरीश को भस्म कर दो। अब कृत्या राजा अम्बरीश के पीछे जाती है, लेकिन राजा अम्बरीश कोई साधारण व्यक्ति है। राजा अम्बरीश भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण को पुकारने से पहले ही उनका सुदर्शन आ जाता है, कृत्या नामक दैत्य का विनाश तो करता ही है, साथ ही ऋषि दुर्वासा के पीछे भी वो पड़ जाता है। अब ऋषि दुर्वासा सब दूर भाग रहे हैं, कहीं भी उन्हें शरण नहीं मिल रही है। अंत में जब विष्णु भगवान के पास जाते हैं तब वे कहते हैं कि अम्बरीश के प्रति तुमने अपराध किया है तो मेरे भक्त के ही पास जाओ, हो सकता है वो क्षमादान तुम्हें दे दे। तब ऋषि दुर्वासा भागे भागे अम्बरीश जी के पास जाते हैं। जैसे ही राजा अम्बरीश के पास जाते हैं उनके चरणों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगते हैं, लेकिन राजा अम्बरीश भक्त हैं, उनका हृदय कोमल है, वे किसी संत को अपने चरणों में इस तरह पड़ा नहीं देख सकते। वे खुद ऋषि दुर्वासा से क्षमा मांगते हैं कि मैंने आपको आमंत्रित किया और आपसे पहले पारण किया, मुझे क्षमा कीजिए। तब ऋषि दुर्वासा राजा अम्बरीश की इस भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो देखिए कितना कुछ हो गया एकादशी पारण को लेकर।
कितना महत्वपूर्ण है एकादशी का पारण सही समय पर करना। जितने भी आपके जान पहचान के लोग हैं जो लोग एकादशी व्रत तो करते हैं लेकिन पारण के बारे में जानते नहीं है या उन्हें सही समय नहीं पता होता, उन सभी तक इस वीडियो को प्लीज शेयर करिएगा, क्योंकि सभी के लिए, अगर एकादशी व्रत जिसने भी किया है उसके लिए पारण करना सही समय पर अति आवश्यक है। हर किसी को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आप जितने भी जरूरतमंद लोगों को शेयर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। अब मैं बात करती हूँ कि पारण वाले दिन हमें क्या करना है, मतलब द्वादशी वाले दिन, जब एकादशी के नेक्स्ट डे पारण होता है। अब जैसे हमने आज एकादशी करी है तो हम कल पारण करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको सूर्योदय से पूर्व उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। अगर आपने कार्तिक स्नान शुरू कर दिए हैं वैष्णवों वाले, तब तो आप तारों की छाव में नहा ही लोगे। सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण की मंगला करनी है। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा अर्चना वंदना करनी है। उसके बाद भगवान के लिए आपको भोग बनाना है, भगवान को भोग पधराना है। अगर पॉसिबल हो सकता है तो किसी ब्राह्मण को अपने घर पर भगवान का प्रसाद आपको देना है। नहीं पॉसिबल हो सकता है तो आप मंदिर में जाकर भी दे सकते हो। दान आपको कुछ ना कुछ अवश्य करना है। जिन ब्राह्मण को आप भोजन करा रहे हो उन्हीं को आप दान भी कर सकते हो। गैया मैया की आपको सेवा करनी है। उसके बाद आपको अपने व्रत का पारण करना है। अब व्रत का पारण आपको जगन्नाथ जी के निर्माल्य से करना होता है, जो कि सूखे चावल होते हैं। ये आपको कहीं भी जगन्नाथ जी के मंदिर में मिल जाएंगे या फिर जगन्नाथपुरी से भी आप ले सकते हो। अगर मान लीजिए आपके पास निर्माल्य नहीं है, तब फिर आप क्या करोगे, जो भोग आपने अभी भगवान को बनाया है और भगवान को निवेदित किया है, उसी प्रसाद से व्रत का आपको पारण करना है। लेकिन ब्राह्मण भोजन के बाद, दान के बाद, गौ माता की सेवा के बाद, तुलसी मैया की सेवा के बाद, भगवान की सेवा के बाद, इन सभी कार्यों के बाद आपको पारण करना है। तो कोशिश करिए कि ये सभी कार्य आपके पारण समय में ही हो जाएं। तो इस बार पापांकुशा एकादशी व्रत का पारण समय क्या है, तो पारण का समय है सुबह 6:25 से 9:30 बजे तक, 15 अक्टूबर 2024, यानी कि कल पारण करना है। तो ये जो भी चीजें मैंने आपको बताई है, ये सारे कार्य आपके 6:25 से 9:30 के बीच में हो जाना चाहिए। 9:30 के पहले हो जाना चाहिए ताकि आप अपना पारण भी कर सको, क्योंकि पारण का एक समय मतलब 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। एकादशी व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति हमें नहीं होती है अगर हम पारण सही समय पर नहीं करते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। अब कई सारे लोग बोलते हैं कि हमें ब्राह्मण नहीं मिलते हैं भोजन करवाने के लिए, मंदिर भी हम नहीं जा सकते हैं, या हमें गौ माता नहीं मिलती है, हम शहरों में रहते हैं, तो ऐसे में क्या करें। तो देखिए, गौ माता का जो भोजन है वो आप निकाल के रह सकते हो। आजकल तो हर शहर शहर गौशाला बनी है। जब भी आपको समय मिलता है आप गौशाला जा सकते हो, या फिर गौ माता के चारे के लिए या भोजन के लिए आप उतनी धनराशि उस दिन निकाल दीजिए। जब भी आपको गौ माता मिले या फिर गौशाला जाना हो, तब आप वहां पे वो राशि दान कर सकते हो। ब्राह्मण भी अगर नहीं मिलते हैं, मंदिर भी नहीं जा पाते हो, तो आप उतनी दक्षिणा निकाल के रख सकते हो। फिर जब भी आप मंदिर जाते हो, जब भी आपको सुयोग्य ब्राह्मण मिलते हैं, तब आप उन्हें ये दक्षिणा दे सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप पारण से रिलेटेड आपके सारे ही क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए होंगे। अगर कोई भी प्रश्न आपका है तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य ही पूछिएगा। मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।